हिमालय की पहाड़ियों के पास एक छोटा सा बौद्ध आश्रम था। हर साल इस आश्रम में कई सारे बच्चे शिक्षा लेने और ज्ञान प्राप्त करने आते थे। इस साल भी यहाँ अनेकों बच्चे थे, पर इन सभी बच्चों में एक बच्चा था जो थोड़ा अलग था। जब आश्रम के सभी बच्चे अपने कामों में लगे होते तो ये बच्चा एक छोटे से कोने में बैठकर अपने आप में खोया रहता। वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था, बस अपनी शिक्षा पर अपने आप पर ध्यान देता था। इसका नाम समर्थ था। आश्रम में पूरा दिन पढ़ाई लिखाई करने के बाद शाम को जब सभी बच्चे बैठकर आपस में हंसी मजाक करते और अपनी थकान दूर करने की कोशिश करते तो समर्थ शांति से एक पेड़ के नीचे बैठकर चुपचाप ध्यान लगाता। सभी बच्चे उसे थोड़ा अजीब मानते थे, उसे देखकर थोड़ा आश्चर्य करते थे, क्योंकि उस बच्चे का कोई भी दोस्त नहीं था। वो अक्सर आश्रम में अकेले ही अपने सारे काम किया करता था। पर समर्थ को देखकर गुरु काफी खुश रहा करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि चलो कोई तो ऐसा शिष्य है जो चुप रहने की यानी मौन की ताकत को समझ रहा है। इसीलिए आश्रम में जब भी कोई जरूरी निर्णय लेना होता था या जरूरी काम करना होता था तो गुरु समर्थ की राय जरूर लेते थे। पर गुरु की यही बात आश्रम के एक शिष्य पवन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि पवन गुरु का सबसे प्रिय शिष्य बनना चाहता था। इसीलिए गुरु जब भी किसी नई बात की जिम्मेदारी किसी को देने की बात करते तो पवन हर बच्चे में कोई ना कोई कमी जरूर निकाल देता था। उसे लगता था कि उसके इस व्यवहार से गुरु उसे ज्यादा महत्व देंगे, उसे ज्यादा महान समझेंगे। इसीलिए वो हमेशा अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर बातें किया करता था। जिम्मेदारियां निभाने का दिखावा तो वो बहुत करता, पर सभी जानते थे कि वो सिर्फ बातें करता है, काम करना उसे बिल्कुल नहीं आता था। कोई उससे सलाह मांगे या न मांगे, पर फिर भी बिना मांगी सलाह देना उसे बड़ा पसंद था। इसी वजह से उसके आश्रम में कई सारे दोस्त थे। आश्रम का लगभग हर लड़का उसे जानता था, क्योंकि वो सभी से बातें जो किया करता था। पवन का सारा समय यूं ही दूसरों की बातें करने में, बुराइयां गिनाने में व्यर्थ होता रहता था। अपनी इन हरकतों की वजह से उसे आश्रम में सभी जानने लगे थे। इसीलिए पवन को अब लगने लगा था कि गुरु को भी उसे ज्यादा महत्व देना चाहिए और हर काम में उसकी राय जरूर लेनी चाहिए। पर जब गुरु ऐसा नहीं करते थे और उसकी जगह समर्थ को ज्यादा महत्व देते तो पवन को काफी बुरा लगता था। उसे ये बात बहुत खटकती थी। उसे हमेशा ही लगता था कि वो समर्थ से कहीं ज्यादा बुद्धिमान है, फिर भी गुरु बेकार में ही उसे ज्यादा महत्व देते हैं। गुरु पवन के मन की बातों को समझते तो थे, पर उससे कुछ नहीं कहते थे। मगर एक दिन उन्होंने उसको समझाने की एक तरकीब निकाली। उन्होंने आश्रम के सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और बोला, मैं तुम्हें 2 समूहों में बांट देता हूँ। तुम सभी को एक जोड़ा बनाकर गांव के अलग अलग हिस्सों में भिक्षा मांगने जाना है। जो भी बच्चा सबसे ज्यादा भिक्षा मांग के लाएगा, मैं उसे ही आश्रम की जिम्मेदारियां सौंपूंगा। अपनी बात जारी रखते हुए गुरु ने कहा, भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार खत्म हो जाता है, इसीलिए इस काम को सभी शिष्य बहुत ही मन से करेंगे। ऐसा कहकर गुरु ने जानबूझकर समर्थ और पवन की जोड़ी बना दी और उन्हें भिक्षा मांगने के लिए पास के ही गाँव की तरफ भेज दिया। रास्ते भर पवन के मन में बस एक ही बात चल रही थी कि आज मुझे मौका मिला है, आज मुझे अपने आप को साबित करके दिखाना ही दिखाना है। आज के बाद गुरु को भी पता चल जाएगा कि कौन कितना काबिल है और मेरी तुलना में समर्थ कुछ भी नहीं है। ये सब सोचते हुए वो दोनों गांव तक पहुंच गए। गांव पहुंचकर समर्थ और पवन ने डिसाइड किया कि वो दोनों गांव के अलग अलग कोनों से भिक्षा मांगना शुरू करेंगे, ताकि पूरे गांव में भिक्षा मांगी जा सके और उनका काम जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। समर्थ जहाँ भी भिक्षा मांगने जाता, वहाँ दरवाजे पर अपने हाथ जोड़कर अपना भिक्षा पात्र आगे कर देता। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जिसे देखकर उसे भिक्षा देने वाले लोग भी खुद को धन्य समझते थे। वहीं दूसरी ओर पवन हर दरवाजे पर जाकर लोगों को अपना आधा अधूरा ज्ञान दिखाता और बढ़ चढ़कर बातें करता, जिससे लोग उसे बिना भिक्षा दिए ही लौटा देते। पूरे दिन गाँव में भिक्षा मांग कर जब दोनों वापस लौटे तो पवन ने देखा कि समर्थ के पास उससे दुगनी भिक्षा जमा हो चुकी है। ये देखकर उसका मन जलन से भर गया। भारी मन से वो आश्रम की तरफ चल पड़ा, पर रास्ते में उसने एक तरकीब सोची। उसने समर्थ से कहा कि हमें अपनी भिक्षा एक ही झोले में डाल देनी चाहिए, क्योंकि गुरु ने भी तो यही कहा था ना कि हमें एक साथ भिक्षा मांग कर लानी है। समर्थ ने बिना कुछ सोचे चुपचाप अपनी भिक्षा उसके झोले में डाल दी। अपनी इस हरकत पर पवन मन ही मन बड़ा खुश हुआ, क्योंकि वो सोच रहा था कि अब गुरु को पता ही नहीं चल पाएगा कि ज्यादा भिक्षा किसने मांगी है और गुरु उसे
उसे ही ज्यादा प्रतिभावान समझेंगे। आश्रम में सभी शिष्य वापस आ गए और सभी शिष्यों के पहुंचने के बाद जब भिक्षा मापी गई तो समर्थ और पवन की भिक्षा सबसे ज्यादा निकली। गुरु ने उन दोनों लड़कों को शाबाशी दी और आश्रम के सभी बच्चों के सामने उनका सम्मान किया और कहा, मैं आश्रम का कार्यभार एक साथ तुम दोनों को नहीं सौंप सकता, इससे आपसी मतभेद होने का खतरा होगा। इसीलिए तुम दोनों में से ज्यादा भिक्षा जिसने इकट्ठा करी है उसे ही आश्रम की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो बताओ, तुम में से ज्यादा भिक्षा किसने इकट्ठा की है? गुरु की बात सुनते ही पवन झट से बोल पड़ा, ज्यादा भिक्षा मैं ही मांग कर लेके आया हूँ, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई। मैंने अपनी भिक्षा भी समर्थ के झोले में डाल दी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे अपनी भिक्षा अलग रखनी चाहिए। मुझे नहीं पता था कि आप मेरी भिक्षा के हिसाब से निर्णय लेने वाले हैं। इस पर गुरु ने समर्थ से पूछा, क्या तुम पवन की बात से सहमत हो? समर्थ ने बड़ी ही गंभीरता से उत्तर दिया, गुरुजी, मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे मैं ये साबित कर सकूं कि मैं इससे ज्यादा भिक्षा मांग कर लाया हूँ। लेकिन सच यही है कि ज्यादा भिक्षा मैंने मांगी और अपनी भिक्षा मैंने इसके झोले में डाल दी थी, ना कि इसने मेरे। यानी ये जो भी कह रहा है बिल्कुल उल्टी बात कह रहा है। गुरु ने चुपचाप समर्थ की बात सुनी और पीछे मुड़े। आश्रम के सामने एक छोटी सी पहाड़ी थी जिस पर अभी अभी सूरज ढल रहा था। गुरु को अच्छे से पता था कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, लेकिन आश्रम के बच्चों के सामने सच साबित करने के लिए उन्होंने दोनों से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा, इस पहाड़ी पर तुम्हें क्या दिख रहा है? इस पर पवन झट से बोल पड़ा, गुरुजी, पहाड़ी के पीछे सूरज ढल रहा है, आसमान में लाली छाई हुई है, ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। वो और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, पर गुरु ने उसे बीच में ही रोक दिया और समर्थ से पूछा, समर्थ, तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? समर्थ की आंखों में आंसू थे। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से उसकी आंखें भरी हुई थी। गुरु को उससे ज्यादा कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने सारे बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, मैंने सवाल पूछा था ना कि पहाड़ी पर तुम्हें क्या दिख रहा है? ज्यादातर लोगों को यही दिखेगा कि ये एक सुंदर दृश्य है, लेकिन क्या तुम्हें पता है, सुंदरता बोलकर नहीं बताई जा सकती, बल्कि देखने वाले की आंखों में सुंदरता को महसूस किया जा सकता है। और असली सुंदरता सिर्फ समर्थ ने देखी है। सिर्फ इसने ही वास्तविकता में सुंदरता को महसूस किया है और पवन ने हमें सिर्फ सुंदरता के बारे में बताया है। अब अपने आप को ऊंचा दिखाने की हर कोशिश नाकाम होते देख पवन वहीं फूट फूट कर रोने लगा और बोला, गुरुजी, मुझे माफ कर दें। दरअसल मैंने झूठ बोला है। ज्यादा भिक्षा समर्थ ने ही इकट्ठा की थी। गुरुजी ने उसे उठाते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, पर मैं तुम्हारी गलती का एहसास तुम्हें कराना चाहता था। बच्चों को संबोधित करते हुए गुरु ने कहा, बच्चों, शब्द एक जाल की तरह होते हैं। हमारे ज्यादा बोलने की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। जब कोई आदमी एक बात को बढ़ा चढ़ा कर बोल देता है तो उसे सिद्ध करने के लिए अपने ही शब्दों के जाल में फंसता चला जाता है। इसीलिए वो अंतर्मुखी होने के बजाय बहुमुखी होता चला जाता है। वहीं जिस भी व्यक्ति को अपनी अंतर यात्रा करनी होती है उसे सबसे पहले चुप रहना सीखना होता है। जरूरत से ज्यादा बोलना या फिर हर वक्त बोलते ही रहना, ये गुण हमारी अंतर यात्रा में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। क्योंकि जब आप चुप रहने का अभ्यास करते हैं, अपने साथ वक्त बिताते हैं, तभी आप एकांत को, उसके महत्व को समझ पाते हैं। और अगर एक बार आपके मन में एकांत स्थापित हो जाए तो आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर वो सादगी, वो एकांत स्पष्ट झलकने लगता है। तब साबित करने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता, क्योंकि सब कुछ आपकी आंखों में दिख जाता है। समर्थ की तरफ इशारा करते हुए गुरु ने कहा, अभी अभी जो दृश्य समर्थ ने देखा है वो ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति कभी देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करता रहेगा कि उसे क्या क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन जितने भी दृश्य वो देखेगा उनको कभी महसूस नहीं कर पाएगा। उसे पहाड़, सूरज या फिर सूरज की लालिमा जरूर दिखाई पड़ जाएगी, मगर उसकी सुंदरता को, उसके विराट को, उसके अद्वैत को वो कभी नहीं देख पाएगा। तो अगर चुप रहने की कला सीखनी है तो तुम्हें सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी होगी कि तुम्हें किसी को भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी है। ज्यादातर लोग इसी वजह से ज्यादा बोलते हैं क्योंकि वो दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। अपने आप को
साबित करना चाहते हैं और उसी साबित करने के चक्कर में वो अपने ही शब्दों के जाल में फंसते चले जाते हैं और फिर धीरे धीरे यही सब उनकी आदत में शामिल हो जाता है। बच्चों, जरा सोचो, अगर कोई व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करना चाहता है तो वो कितने लोगों को प्रभावित कर पाएगा। दूसरों को प्रभावित करने की उसकी ये भूख दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और ना वो संसार में कभी सबको प्रभावित कर पाएगा और ना खुश रह पाएगा। इसीलिए सभी को प्रभावित करने से बेहतर है कि आप खुद को समझें और आप खुद को एकांत के माध्यम से ही समझ सकते हैं। अपनी बात को पूरा करते हुए गुरु ने आगे कहा कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा समय तक चुप नहीं रह सकता तो उसे थोड़े समय से अभ्यास करना चाहिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा समय चुपचाप बिताकर एक दिन हम अपनी इस चुप रहने की आदत को मजबूत बना सकते हैं और धीरे धीरे ये आदत हमारे अंदर खुद ब खुद घर कर जाएगी। क्योंकि एक बार जब हम चुप रहने लगते हैं, जब हमें चुप रहने के आनंद का पता चल जाता है, तो इसके बाद हमें चुप रहने का प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि हमारा मन आनंद की तरफ अपने आप बढ़ता चला जाता है। सभी बच्चों से कुछ समय चुप रहने का संकल्प लेकर गुरुजी ने अपनी बात खत्म करी और सभी बच्चे रात्रि भोजन के लिए अपने कक्ष में चले गए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।